हेलो दोस्तों। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रांतियों का युग। और इससे पहले हमने अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अब हम देखने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप हमें सोशल साइट, जितनी भी सोशल साइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप लेक्चर देखा करें, किताब ओपन करके देखा करें, ताकि आपको ये लेक्चर बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। देखिए, इटली के अंदर कई सारे गणराज्य थे और कई सारे राज्यों का एक समूह था इटली। ठीक है, और इनका अलग अलग खुद का एक सम्राट होता था, अपने अपने परंपरा होती थी। इनमें कुछ जो राज्य थे मैं आपको बताऊं तो वेनेतिया, दो सिसिलाइस, पापल राज्य, सार्डिनिया, तस्कनी। और इसमें भी इम्पोर्टेंट जो राज्य था ना, वो था पापल राज्य। देखो, पापल राज्य कौन था? ये धार्मिक और राजनीतिक मामलों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें पॉप का आधिपत्य रहता था। और हम पॉप के बारे में पहले लेक्चर में जान चुके हैं कि पॉप का प्रतिनिधित्व तो जहाँ होगा वहाँ पे वो समाज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसी साम्राज्य के अंदर, यानी पापल के राज्य में ही हम देखते हैं कि राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का ये केंद्र बन चुका था। ठीक है, और हम देख चुके थे कि इटली कितना डेवलप हो चुका था, क्योंकि हमने पुनर्जागरण पढ़ा था, याद है? हमारे इटली के अंदर ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था, है ना? तो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, तो उसमें पापल राज्य जो था ना, वो और ज़्यादा फेमस हो गया था उस समय। ठीक है, मगर हम देखते हैं कि 1789 आते आते फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें क्या हुआ कि इटली के राजा की लड़ाई किससे शुरू हो गई? फ्रांसीसी लोगों से लड़ाई शुरू हो गई। किनकी? फ्रांसीसी लोगों से लड़ाई शुरू हो गई। किसकी? इटली के लोगों की। ठीक है, यानी कि उनके राजा की, उनके प्रजा की। तो अब क्या हुआ था कि एक दूसरे के अपोजिट आने के बाद हम देखते हैं कि 1796 से 1814 तक नेपोलियन बोनापार्टा जो थे ना, वो कहाँ के? फ्रांस के राजा बनते हैं। और उन्होंने कई शक्तियों को हराया, मगर क्या हुआ? 1814 में उनकी हार हुई। उसके बाद इटली के अंदर एकीकरण की एक भावना देखने को क्या हुआ? देखने को मिलती है हमें। ठीक है, अब इटली की भावना एकीकरण की थी, तो कोई ना कोई तो आगे आए गई। तो दो नेता इसमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं हमें, जिनका नाम था मेजिनी और गैरीबाल्डी। अगर कोई पूछे सवाल कि कौन से दो नेता थे जिसके कारण इटली का एकीकरण हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा मेजिनी और गैरीबाल्डी। ठीक है, अब मेजिनी और गैरीबाल्डी को ये काम सौंपा कि भैया तुम्हें अपना पूरा का पूरा अगर राज्य को एकीकृत करना होगा, तो किस लिए सौंपा? ठीक है, तो उस समय 1849 के अंदर हमारे सार्डिनिया एक जगह का नाम है, वहाँ के राजा विक्टर एमेनुअल थे। ठीक है, और विक्टर एमेनुअल जो चाहते थे, वो चाहते थे कि एकीकरण हो जाए पूरे जर्मनी का, सॉरी पूरे इटली का एकीकरण हो जाए। और उसका कारोबार उन्होंने कैबोर, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनको दिया कि भाई तुम संभालो। ठीक है, तो अब क्या किया? कैबोर जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी, तुस्केनी, मोडना, ये दो राज्यों के नाम है, उनको छीन लिया। ठीक है, और उसे भी क्या किया? इटली का पार्ट बना दिया। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ? गैरीबाल्डी भी अपने विद्रोह पे विद्रोह किए जा रहे थे, तो उन्होंने भी दो जगह का नाम, एक सिसिली और दूसरा नेपल्स, वहां पे विद्रोह किया। और उन दो राज्यों का जो कार्यभार था वो सारा का सारा एमेनुअल राजा को दे दिया कि तुम संभालो। ठीक है, और इटली का राजा बना दिया किसको? एमेनुअल को। मगर अब हमें राजा एमेनुअल देखने को मिलते हैं इटली के पूरी तरह से राजा बनते हुए। ठीक है, इसी बीच में हम देखते हैं कि रोम, वेनेतिया इटली राज्यों में शामिल हो जाते हैं। यानी कि पहले रोम अलग था, इटली अलग था, मगर अब क्या हुआ कि रोम भी इटली के अंदर शामिल होते हुए दिख जाता। और फाइनली 1815 में वियना की संधि होती है। ठीक है, और उस संधि के तहत इटली का एकीकरण होता है। और इसी बीच में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी पर्सिया युद्ध के साथ 1871 में पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, सो आज हम यही इटली का एकीकरण, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। वो भी क्या? हम करेंगे जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जर्मनी के एकीकरण में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, ताकि और बेहतर कंटेंट हम आपको पहुंचा सके। ठीक है।